नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 2 की हिंदी भाषा पुस्तक कलरव के पाठ 9 नाव चली के एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ नाव चली एक ऐसा पाठ है जो विभिन्न जीव जंतुओं के संवाद से पर आधारित है। इसमें नाव बनाकर झील पार करने की जीव जंतुओं द्वारा योजना बनाई जाती है। इस प्रकार इस नवाचार की यदि नवीनता देखी जाए तो थीम आधारित उपस्थिति एक ऐसा नवाचार है जिसमें छात्रों की उपस्थिति दर्ज कराने का एक अनोखा तरीका अपनाया गया है। इसमें पाठ से जुड़े हुए शब्दों, वाक्यों और चित्रों को रोल नंबर के स्थान पर बोला जाता है, जिससे कि पाठ को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए दैनिक उपस्थिति के समय रोल नंबर न बोल करके पाठ से जुड़े हुए उल्टे अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस नवाचार की यदि क्रियान्वयन अवधि को देखा जाए तो इसे लागू करने के लिए 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत इस गतिविधि को क्रियान्वित करने में किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह इस नवाचार की एक विशेषता है, परंतु शिक्षकों के लिए कुछ निर्देशों का पालन करना पड़ता है। जैसे शिक्षक ध्यान रखेंगे कि उपस्थिति के लिए जो थीम निर्धारित की गई है वह पाठ के कॉन्सेप्ट पर आधारित होनी चाहिए। साथ ही शिक्षक छात्रों की उपस्थिति को क्रमानुसार लेंगे। छात्र कक्षा में शांति और अनुशासन बनाए रखेंगे। इस प्रकार पुनः अध्ययन अथवा इस नवाचार के क्रियान्वयन के अंतर्गत नवाचार की खास बात यह है कि शिक्षक कक्षा में उपस्थिति के माध्यम से ही पाठ की पुनरावृत्ति करा देते हैं। आइए अब समझते हैं कि इस नवाचार को किस प्रकार से लागू किया जाता है। शिक्षक सबसे पहले किसी छात्र का रोल नंबर बोलेंगे। जैसे शिक्षक बोलेंगे अनुक्रमांक 1, तब या उसका नाम बोलेंगे रमेश, तब अनुक्रमांक 1 या रमेश अपने स्थान पर खड़ा होगा और शिक्षक शब्द बोलेंगे हंसना, तब रमेश बताएगा रोना। इस प्रकार हंसना उल्टे अर्थ वाला शब्द रोना होता है। इसी प्रकार दूसरा अनुक्रमांक या नाम वाला छात्र आएगा और वह भी अपने स्थान पर खड़ा होगा। शिक्षक बोलेंगे अनुक्रमांक 2 महेश और शब्द बोलेंगे आगे। अब महेश बताएगा कि आगे शब्द का उल्टा अर्थ पीछे होता है। इस प्रकार शिक्षक एक एक कर सभी छात्रों को बुलाते हैं और उनकी उपस्थिति को इस प्रकार से उल्टे अर्थ वाले शब्दों से दर्ज कराते हैं। शिक्षक अपने आसपास मौजूद वस्तुओं व पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर पाठ नाव चली का पुनः अध्ययन इस प्रकार थीम आधारित उपस्थिति से करा लेते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि थीम आधारित उपस्थिति को किससे सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपनी भाषा व स्कूली भाषा की सहायता से बातचीत करना, प्रश्न पूछना, निजी अनुभवों को साझा करना तथा अपना तर्क देना इत्यादि। वर्णमाला, अक्षर व समान ध्वनि वाले शब्दों को पहचानना, उनको पढ़ना व लिखने के साथ साथ अभिव्यक्त करने की क्षमता को विकसित करना है। थीम आधारित उपस्थिति से छात्रों में उत्सुकता का भाव पैदा होता है तथा छात्रों में समान अवसर भी प्राप्त होता है। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ विकसित होती है। साथ ही इस नवाचार में प्यारिटी अनुपात का ध्यान रखा गया है और इस नवाचार में NCF 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। यह नवाचार नाव चली को एक शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ साथ पारस्परिक संबंधों का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं। यह नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें।
इस नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।